हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। तो चलिए, आज 14 जनवरी है और FCI की एग्जामिनेशन की एनालिसिस आपके लिए लाए हैं। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्टेड विद FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम एनालिसिस। इजी था। इजी था? Yeah. ओके, अटेम्प्ट कितना किया आपने 100 में? 80 अटेम्प्ट किया। Yeah. तो पॉइंट की बात कर लेते हैं। मैथ्स में मैथ्स में DI आई थी, एक DI था। एक DI था। हाँ, लाइन ग्राफ था। हाँ। ओके, व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग पजल्स के बारे में बताएंगे आप? पजल्स, दो पजल्स थे। एक था ईयर बेस्ड बॉन्ड, जैसे जनवरी टू अक्टूबर ऐसे था, और एक था सीटिंग अरेंजमेंट था, और 5 था इनइक्वालिटी। ओके, नहीं, इनइक्वालिटी नहीं, वो सिलॉइज्म। हाँ, 5 सिलॉग्स था, 5 था अल्फा न्यूमेरिक। हाँ, और कुछ SSC टाइप का भी था कुछ। ये जीएस में बताइए, जो स्टैटिक GS में, हाँ, उसमें करंट अफेयर्स था 5 और इजी था। हाँ, इजी, बहुत इजी था। मतलब लास्ट 3 मंथ का था, लास्ट 6 मंथ का था? ये तो करंट ही था। हाँ, या ओके, नवंबर दिसंबर मोस्टली हाँ, था। या बस ओके, 2 या 3 ही थे बस। बाकी को 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, और ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन थे, और साइंस के 1-2 क्वेश्चन थे, ऐसे ही करके 25 क्वेश्चन। ओके, तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे आने वाला एस्पायरेंट को, जिनका 21 और 29 को है, जो आपने गलतियाँ आपसे हुई वो आने वाला एस्पायरेंट ना करे, उनका अच्छा एग्जाम हो? आप बता दीजिए आपने जो गलतियाँ करी। मेरा थोड़ा ये स्पीड का था, इशू था। मैथ्स में थोड़ा कम अटेम्प्ट हुआ, तो हम ये कहेंगे कि वही थोड़ा मिसलेनियस अर्थमेटिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन था अर्थमेटिक से। 50 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ? नो प्रॉब्लम, नहीं, अच्छा था। पेपर वाज इजी टू मॉडरेट लेवल। Okay. एंड सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। जी, इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में पहले पैसेज जो था 7 से 8 क्वेश्चन थे उसमें, और जो पैसेज स्टोरी था 6 से 7 क्वेश्चन थे। हाँ, 6 से 7 क्वेश्चन उस, और फिलर्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे, और एरर वाले इसमें देखना था कि कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट था? हाँ, इनकरेक्ट वाला। स्पेलिंग के 4-5 क्वेश्चन थे कि इनकरेक्ट कौन सा है। ओके, इनकरेक्ट का भी, एरर डिटेक्शन का भी था, और स्पेलिंग का भी था। ओके, और इंग्लिश इजी टू मॉडरेट था। बाकी बात करें इसके बाद रीजनिंग के। रीजनिंग, जी हाँ, रीजनिंग के 3 से 4 सिलॉग्स के क्वेश्चन थे। दो पजल थे, जिसमें से मंथ बेस्ड थे, जनवरी फरवरी करके अगस्त तक था। ओके, और उसमें कुछ सेट करना था। उसके बाद एक पजल था स्क्वायर बेस्ड था। ओके, स्क्वायर बेस, मंथ बेस और स्क्वायर बेस, 2 पजल थे। हाँ, 2 पजल थे। ओके, और दोनों डिवेबल थे, मैंने दोनों करे। बाकी सिलॉग्स के थे बाकी, और इनइक्वलिटी वगैरह नहीं थे इसमें। इक्वलिटी नहीं था? हाँ, डायरेक्शन भी नहीं था, और ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन थे 3 से 4। इक्वलिटी नहीं था, ब्लड रिलेशन नहीं था, तो फिर क्या? ब्लड रिलेशन था। हाँ, मिसिंग 3 आई थी, रॉन्ग नंबर 3। रॉन्ग नंबर सीरीज थी। Wrong number series हाँ, आई रॉन्ग नंबर सीरीज थी। 3 से 4 मतलब आई थी, लेकिन जिसमें से 3 मैंने किए थे, एक नहीं हो पा रहा था। ओके, बाकी DI के क्वेश्चन लेंथी थे, इजी था डाटा। बाकी उसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे थोड़े। ओके, DI का फॉर्मेट क्या था? टेबुलर था। टेबुलर फॉर्मेट? हाँ, टेबुलर था। ओके, जिसमें से A B C करके, मतलब उसका डाटा दिया हुआ था कि उसका कुछ था स्कूल करके, स्कूल 1, स्कूल 2, हाँ, ABC करके स्कूल के ऊपर था। और जीएस के बारे में बताइए, करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन जैसे मेंशन था वैसा ही आया था। ओके, तो लास्ट 6 मंथ का था, लास्ट 3 मंथ का था? दिसंबर के करंट के था, दिसंबर, ओनली दिसंबर के 3 से 4 थे। हाँ, ओनली दिसंबर। बाकी अब जीएस के बारे में बताइए। एक आया था, सॉरी अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके, टेक योर टाइम, आराम से। तो चलिए, आप बता हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन थे। स्कीम से 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ, हिस्ट्री। ओके, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है वो पूछा था। अच्छा। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है। ओके, और एक स्कीम से था। स्कीम से था। हाँ, नाबार्ड में R का क्या फुल फॉर्म होता है? रूरल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट, ओके, वही काफी था। ओके, हाँ, और ऐसा ही कुछ करके थे। और तो अब आप बता दीजिए, आपसे जो गलतियां हुई है वो आने वाला एस्पायरेंट ना करे। अभी 21 को है, और आने वाले शिफ्ट में जो गलतियां ना करे, आपसे जो वो बता दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले आप अपने स्पीड पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि और अभी स्पीड मैथ पर ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल स्पीड पर फोकस करें। 50 मिनट का सेक्शनल टाइम है। हाँ, सेक्शनल टाइम 15 का ही है। स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा। हाँ, स्पीड पर वर्क करना पड़ेगा। और इंग्लिश में एक्यूरेसी पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हो जाएगा। एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा, और आपको स्पीड पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर फेज 2। थैंक यू। सो हाउ इज योर पेपर? कैसा रहा पेपर आपका? इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। ओके, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? पहली बार दे रहे हो? हाँ, फर्स्ट FCI था। ओके, और पहले भी एग्जाम दे चुके हो? हाँ, बैंक PO दिए हैं। ओके, तो मतलब आपका बैंकिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओके, तो आप अटेम्प्ट बताया 100 में कितना बना? 87। 87।
तो आपके लिए पेपर इजी रहा आई थिंक 87 हाँ इजी था, सिर्फ थोड़ा सा रीजनिंग में थोड़ा सा मॉडरेट लेवल था, ओके नहीं तो नॉर्मल था, इजी तो था। ओके रीजनिंग में क्या मॉडल लगा आपको? आ, सिटिंग अरेंजमेंट मॉडल था या नहीं पजल थोड़ा सा था, पजल थोड़ा लिटिल बिट हाँ रहता लिटिल बिट था। ओके व्हाट अबाउट क्वांट मैथ्स के बारे में बताइए आप। मैथ इजी था। इजी था? हाँ सिंप्लीफिकेशन आए थे? हाँ सिंप्लीफिकेशन था, फिर रॉन्ग नंबर था, ओके ये सब था, फिर रेशियो था, डीआई था। डीआई का फॉर्मेट क्या था? डीआई था आपका टेबल था, टेबल था। टेबल फॉर्मेट, टेबुलर हाँ। फॉर्मेट था। ओके तो अब बता दीजिए आप इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश इजी था। इजी था? हाँ ओके इसमें सारा जंबल आई थी क्या? पैरा जंबल नहीं था, एक आरसी था, 6 to 7 क्वेश्चन था, ओके ठीक है। फिर सेंटेंस स्पेल्ड मिसिंग स्पेल्ड था, मिसिंग स्पेल्ड ओके। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका तो चलिए सेंटेंस अरेंजमेंट था, ये सब था। अरेंजमेंट। हाँ। चलिए अब आप बता दीजिए जो आपसे गलतियां हुई है वो आने वाले स्पारिंग ना करें। अभी 21 को एग्जामिनेशन है, 29 को एग्जामिनेशन है, जी हाँ, तो आप बता दीजिए आने वाले स्पारिंग गलतियां ना करें जो आपसे हुई है। मतलब जो जीए जनरल अवेयरनेस वो करेंटली होना चाहिए। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री तो 1-2 क्वेश्चन ही था ना, पूरा बैक हिस्ट्री तो नहीं था, करेंटली पूरा क्वेश्चन था। ओके ओके ज़्यादा डीप में ज़्यादा डीप में जाने का नहीं है। पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं गया बिकॉज़ ये मेरा था क्या आपका? बिकॉज़ ये मेरा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट था बैंकिंग में। ओके बैंकिंग फर्स्ट तो 15 मिनट कैसे बीत गया ये मुझे भी पता नहीं चला है मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में। बाकी इंग्लिश एंड जीके जीएस में मेरा फुल अटेम्प्ट था ओके इंग्लिश एंड जीएस फुल अटेम्प्ट किया आपने? जी। मैथ्स और मैथ्स एंड रीजनिंग में मेरा 10-10 हो पाया बस आउट ऑफ 25। तो क्या डिफिकल्ट लगा आपको लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स में? डिफ़िकल्ट नहीं लगा, बस टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया ओके टाइम मैनेज 50 मिनट का जो सेक्शनल टाइम है वो टाइम बिकॉज़ हम लोग को 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन बनाना था। जी जी बिल्कुल तो एकदम टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया, कैसे बीत गया 15 मिनट पता ही नहीं चला। ओके तो आपका अटेम्प्ट कितना रहा और आउट ऑफ 100? 70। 70। तो आप क्या सजेशन देने वाले हैं आने वाले एस्पायरेंट को, या फिर आप बता दिए आपसे जो गलतियां हुई हैं आने वाले एस्पायरेंट ना करें? मैं यही बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से पहले मॉक देना बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर मॉक नहीं देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाओगे। ओके मॉक दोगे आपको पता चलेगा कि आपने कितना मेहनत किया, आप कितने पानी में हैं। ओके तो बिना मॉक दिए नहीं हो सकता, आइडिया आपको नहीं हो सकता है, आपको मॉक देना कंपलसरी है। ओके और जितने मॉक दोगे आप उतने आपके लिए बेनिफिशियल है वो। बेनिफिशियल होगा। जी चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट। जो पेपर कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया गया है, मतलब नॉर्मल ही गया है। नॉर्मली गया? हाँ नॉर्मल ही गया ओके तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? पहली हाँ बार दे रहे हो एफसीआई का फर्स्ट था। ओके एफसीआई का पहली बार दे रहे हो आप। तो आपने 100 में कितना अटेम्प्ट किया? 70। 70 अटेम्प्ट किया, 70 राइट? ओके तो आप बता दिए अपनी गलतियाँ जो आपसे हुई वो आने वाला एस्पायरेंट ना करें। जैसे कि मतलब क्वेश्चन जो था थोड़ा मतलब टफ था। टफ था? हाँ कुछ क्वेश्चन जो थे मतलब थोड़ा घुमा के ही था। घुमा के दिए थे? हाँ। किसमें घुमा के लगा आपको? लगा लॉजिकल रीजनिंग में, मैथ्स में, किसमें लगा थोड़ा? रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी। रीजनिंग और इंग्लिश में थोड़े इंग्लिश में मेरे को इंग्लिश थोड़ी सी मतलब डिफिकल्ट लगा, हाँ, ट्विस्टेड था। हाँ हाँ तो रीडिंग कंप्रीहेंशन में प्रॉब्लम? हाँ रीडिंग जैसे कि उसमें बहुत लंबे थे ना। ओके लेंदी हाँ काफी। हाँ तो उसमें आरसी काफी लंबा था। हाँ उसमें टाइम उसमें ज़्यादा जा रहा था। ओके उसमें पढ़ना फिर हाँ उसको पढ़ना interpret फिर करना हाँ फिर क्वेश्चन और उससे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ओके 5 क्वेश्चन। हाँ हाँ चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन। जी थैंक यू। तो गाइस वन मोर कैंडिडेट है जॉइन फॉर द एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 एनालिसिस। ये बताएंगे आज का पेपर कैसा रहा 14th of Jan 4th शिफ्ट। पेपर इजी टू मॉडरेट बोल सकते टू मॉडरेट था। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल अटेम्प्ट बताया आपने 100 में कितना किया? हैं 85। 85। सो विच सेक्शन डू यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट आउट ऑफ दोस 4? कौन सा डिफिकल्ट आपको चारों में से? डिफ़िकल्ट तो वैसा मैथ था और ये इंग्लिश बोल सकते हैं। डिफिकल्ट था? थोड़ा कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव था? डिफिकल्ट जी। कैलकुलेटिव था? जी। ओके तो जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चंस आए थे 5 क्वेश्चंस वो कुछ याद है आपको? जी पूमा के ब्रांड एम्बेसडर पूछा था। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा था। ओके और आपका ये पूछा था पार्क कोई फ्लोटिंग पार्क कोई था वो सबसे पुराना। फ्लोटिंग पार्क के बारे में पूछा गया था। उस तरह था। और इंग्लिश में 10 आरसी था ओके और 5 मिस स्पेल था, ओके फिलर था 5-6 हाँ हाँ और सेंटेंस में मतलब इरर छाटना था ओके वो था। और मैथ में आपका 5 सिंप्लीफिकेशन था, डीआई था 5 जिसमें से 2 था कैलकुलेटिव, 3 ठीक था ओके और 10 था आपका अर्थमेटिक और ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज था वो भी पकड़ा जा रहा था। ओके और आपका रीजनिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ओवरऑल इजी मॉडरेट हट क्या कहेंगे आप? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। ओके थैंक यू।